हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं कक्षा 5 की प्रकृति की अभ्यास पुस्तिका से पाठ नंबर 17 विश्व में भारत। इस पेज पर हमें कोई प्रश्न नहीं दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले पेज पे देखिए, हमें यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, मानचित्र देखो एवं भारत के पड़ोसी देशों की नाम लिखें। हमें एक मानचित्र लेना है और बच्चों को उसमें दिखाना है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम उन्हें बताने हैं और यहाँ पे हम यहाँ फिल कर देंगे। पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, तो ये है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। इसके उत्तर में तिब्बत, नेपाल एवं भूटान। पूर्व में कौन से देश पड़ते हैं, तो इसमें भरेंगे म्यांमार एवं बांग्लादेश। दक्षिण में है श्रीलंका एवं मालदीव। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें कोई प्रश्न नहीं दिया है। इस पेज पे हमें भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हैं। इनको हम बच्चों को रिवाइज करवा देंगे। आइए देखते हैं इस पेज पर क्या प्रश्न दिया है। भारत का मानचित्र देखकर बताइए इनमें से कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। तो अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, कृष्णा, कावेरी। बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इसमें फिल करेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। फिर है उत्तर के विशाल मैदान की ओर बहती हैं, उस ओर कौन सी नदियाँ बहती है, तो इसमें आ जाएगा सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा। इस पेज पर कोई प्रश्न नहीं है। आइए अब हम आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो अभ्यास में सबसे पहले हमें दिया है प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पृथ्वी पर डैश महासागर एवं डैश महाद्वीप हैं, तो इसमें भर देंगे 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। ख है संसार की सबसे लंबी नदी डैश है, तो ये है नील नदी। ग हिमालय पर्वत का विस्तार डैश राज्य से डैश राज्य तक है, तो इसमें भरेंगे जम्मू कश्मीर राज्य से अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है। घ है भारत में डैश राज्य, तो 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों के सामने ठीक या गलत का निशान लगाएं। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें ठीक या गलत बताना है। क है प्राय पठार की ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ होती है, तो ये ठीक है। ख प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला है, तो ये गलत है। ग है राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी गलत है। घ है पतझड़ वन शीत ऋतु के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये वाक्य हमारा ठीक है, तो इसमें ठीक का निशान लगा देंगे। अब है प्रश्न नंबर 30, सही जोड़ा बनाइए। देखिए हमें इसमें भारत के राज्य दिए हैं एक तरफ और एक तरफ है राजधानी, तो राज्य को उनकी राजधानी से मैच कर देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और लास्ट में है असोम। असोम की राजधानी होती है दिसपुर, तो हम इस तरह से इनको मैच करा देंगे। अब है प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए हमें बच्चों को एक मानचित्र जो है वो दिखाएंगे, जो मार्केट में बने हुए अवेलेबल होते हैं, तो हम वो ले आएंगे, या फिर एक मानचित्र को हम बच्चों को बोर्ड पे बनाकर दिखा देंगे और उस पर भारत के पड़ोसी राज्यों को, देशों को उस पर प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख, पठार किसे कहते हैं, विश्व के किन्हीं 3 पठारों के नाम बताइए। आइए इसका उत्तर देखें। पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग पठार पठार कहलाते हैं। विश्व के 3 पठारों के नाम है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और भारत में दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें हम सुंदरवन क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें सुंदरवन कहा जाता है। घ प्रश्न है बालुका स्तूप से आप क्या समझते हैं, ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं। इसका उत्तर है राजस्थान का थार का मरुस्थल, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं, जिन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। ये राजस्थान में पाए जाते हैं।
आइए अब देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर है वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स ये तो था हमारे पास अभ्यास पाठ 17 का विश्व में भारत। तो हमने इसका पूरा अभ्यास देखा और इसके पाठ में जो पीछे प्रश्न उत्तर हमें अभ्यास में दिए गए थे तो हमने इनको भी देखा इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको अगर और पाठों के सॉल्यूशन चाहिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कक्षा 5 की प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है उसके सभी पाठों के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर प्रकृति कार्य पुस्तिका के सभी पाठ उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।